मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 10। आत्मरामस्य मुनय निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्तीम् अहेतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। इस श्लोक की पर चर्चा कर रहे थे। अभी तक जो है अ, ये आत्मा राम, आत्मा का अर्थ अगर ब्रह्म लिया जाए, लेकर के आत्मा मतलब ब्रह्म है या आध्यात्मिक वस्तु आत्मा, तो उसके साथ अलग अलग अर्थ उससे प्रकाशित किए महाप्रभु। आत्मा का अर्थ अभी योगी लिया जाए तो दो प्रकार के आत्मा राम योगी होते हैं, सगर्भ व निगर्भ। और इनके भी तीन तीन डिवीजन होते हैं। हाँ, पहला डिवीजन है योगा रुरुक्षा। योगा रुरुक्षा मतलब जिसने योग मार्ग भी स्टार्ट किया है, नियोफाइट। दूसरा है योगा रूढ़ा। योगा रूढ़ा मतलब योग की उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है। और तीसरा है योगा प्राप्त, प्राप्त सिद्धि, सिद्धि प्राप्त कर चुका है। तो ये तीन स्टेजेस हैं और इसके दो प्रकार हैं, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ मतलब जो परमात्मा पे ध्यान करते हुए योग करते हैं तो सगर बोलते हैं, और जो निराकारवादी होते हैं उनको निगर्भ बोलते हैं। तो ऐसे छह प्रकार के योगी हो गए आत्माराम योगी। तो ये भी भगवान हरि से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके गुणों संकल्प के संपर्क में आते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कंच रथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। Some yogis think of the Lord within their hearts as measuring about 6 inches. The Lord has four hands in which he holds a conch shell, club, disc, and lotus flower. Those who worship this form of Vishnu within the heart are called Sagarva yogis. ये भागवत के सेकंड कैंटो में ही आता है सगर्भ योगी का डेफिनेशन। जो ऐसे योगी जो भगवान को 6 इंच मेजरमेंट का अपने हृदय में धारण करके वो करते हैं, ध्यान करते हैं। और भगवान चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म लिए उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो उनको सगर्व योगी बोला जाता है। एवं हरौ भगवते प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदया भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुर अर्ध्यमानस् तच्चापि चित्तबदिशं सनकैर्वियुञ्ते। When one is in ecstatic love with the Supreme Personality of God, one's heart is melted by Bhakti Yoga and one feels transcendental bliss. There are bodily symptoms manifest, and due to eagerness, there are tears in the eyes. Thus, one is subjected to spiritual bliss. When the heart is overly afflicted, the meditative mind, like a fishing hook, is gradually separated from the object of meditation. तो ये
योग सिद्धि, योग प्राप्त सिद्धि। When one is in ecstatic love of the supreme personality of God, जब कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति का हृदय भक्ति योग के कारण पिघलने लग जाता है, पिघल जाता है, और दिव्य आनंद को महसूस करता है। और वो जो हृदय का जो भावना है, वो जो महसूस करता है हृदय में, उसके फलस्वरूप शरीर में भी कभी कभी कुछ सिम्टम्स प्रकट होने लग जाते हैं, जैसे ड्यू टू ईगरनेस, बहुत ज्यादा तीव्रता के कारण शारीरिक लक्षण प्रकट होते हैं। आंखों में अश्रुधारा आना, शरीर रोमांचित हो जाना, गदगद वाणी हो जाना, ऐसा। इस प्रकार से जब हृदय, when heart is overly afflicted, हृदय कृष्ण के प्रेम से बहुत ज्यादा अफ्लिक्ट हो जाता है, यानी अफ्लिक्ट अफेक्ट हो जाता है, विकार विकार विकृत हो जाता है। तो जो मेडिटेटिव योगी होता है, जो ध्यान में लगा हुआ था, वो अचानक से उसका ये जो है योग मार्ग से वो विचलित हो जाता है, मतलब ध्यान खत्म, टूट जाता है उसका, और वो फिर भक्ति योग में स्थित हो जाता है। तो अपने योग मार्ग को छोड़ करके फिर वो कृष्ण से आकर्षित होकर के कृष्ण के सेवा में, भजन में लग जाता है। ये कहने का आशय है। मतलब योग मार्ग में कैसा है कि जब शुरू में योग करता है तो मन विचलित रहता है, और बहुत प्रयास करता है, सम दम तितिक्षा ये सब, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन से जो वासनाएं होती है उसको निकालता है, उसके लिए प्राणायाम करता है इत्यादि, ये सब चीजें हेल्प करती है सतोगुण में ला करके मन को थोड़ा शांत करने के लिए। फिर जब योग की उन्नत अवस्था में पहुंचता है योगी, तो उन्नत अवस्था में पहुंचने के पश्चात उसका मन पूरा शांत हो जाता है और पूरी तरह से भगवान पे ध्यान लगता है, लगाने का प्रयास करना चालू कर देता है। और प्राप्त सिद्धि की अवस्था में भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में दर्शन करता है। लेकिन इससे भी ऊपर जब उसका हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम अगर उत्पन्न हो जाता है, तो इसके कारण फिर वो इस प्रकार के योग को छोड़ देता है वो, और कृष्ण के भजन में लग जाता है। योगारूढ़ योगारूढ़ प्राप्त सिद्धि आर, ये तीन भेद है छह प्रकार। ये तीन प्रकार हो गए। योगारूढ़, योगारूढ़ मतलब शुरुआत, इच्छा कर रहा है अभी योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। योगारूढ़ मतलब योग की सिद्धि की अवस्था, ये उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है, जहां से अभी वो भगवान पे ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। और प्राप्त सिद्धि मतलब जो सफलता प्राप्त कर लिया, यानी नारायण विष्णु मूर्ति का दर्शन कर रहा है। तो ये तीन स्टेजेस हैं, और दो प्रकार के योगी होने के कारण तो ये छह प्रकार हो गए। हरुरुक्षोरमुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। ये भगवद्गीता में भगवान बताते हैं ये दो प्रकार के। आरुरुक्षोर बिगिनिंग, योगारूढ़स्य, रूढ़स्य मतलब जो है उन्नत अवस्था, और फाइनली फिर प्राप्त सिद्धि। तो जो आरुरुक्षोर योगी होते हैं, मुनि होते हैं, उनके लिए कर्म कारण बताया गया है कि दे परफॉर्म कर्म, और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के द्वारा योगा सिस्टम को प्रैक्टिस करते हैं। योगा पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करता है वो योगी। मैकेनिकल सिस्टम, हाँ, यानी ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो है ये योगी अपनी योग की शुरुआत की अवस्था में करता है। योगा रुरुक्षा स्टेज में करता है, आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, प्रत्याहार करेगा, यम नियम करेगा, पांच स्टेजेस। और उसके बाद लेकिन जब वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है तो ये छोड़ देता है, और फिर इक्विलिब्रियम में आकर, मेंटल इक्विलिब्रियम, मानसिक रूप से साम्य अवस्था को प्राप्त करके ये समस्त भौतिक कार्य को छोड़ देता है। यानी ये ये प्राणायाम और आसन ये सब नहीं करता। फिर वो ध्यान में बैठ जाता है, ध्यान धारणा, फाइनली समाधि। प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन टू कीप द माइंड ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान पे ध्यान करने में बैठ जाता है। और समाधि के स्टेज में जाकर के जब सिद्धि प्राप्त करता है तो भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। तो ये गीता में भगवान बताते हैं दो श्लोकों में। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। When a person is no longer interested in acting for sense gratification, and when he renounces all material desires, he is said to be situated in perfect yoga, yogarudha। जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्य में रुचि नहीं रखता है, और हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तब उसको योगारूढ़ावस्था बोला जाता है। तो शुरुआत करता है यम नियम आसन प्राणायाम से,
लेकिन उन्नत अवस्था तब बोली जाएगी जब हर प्रकार से इंद्र तृप्ति को त्याग देता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो उन्नत अवस्था होती है वो। और ऐसी उन्नत अवस्था में जब समाधि में जा करके भगवान का ध्यान करता है तो फाइनली सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यही छह योगी साधु संगादि हेतु पाया, कृष्ण भजे कृष्ण गुण आकृष्ट हैया। So when a purified yogi associates with devotees, he engages in Lord Krishna's devotional service, being attracted by the Lord's transcendental qualities. तो ये छह प्रकार के जो योगी हैं, ये अगर साधु संघ इत्यादि पा जाते हैं, साधु संघ में आते हैं जब, तो ये भगवान कृष्ण के बारे में सुन करके भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों सेवा से आकर्षित, दिव्य गुणों से आकर्षित होकर के भगवान की सेवा में लग जाते हैं। मतलब अपने योग मार्गों को छोड़ देते हैं, उससे फिर वापस वहां पर अट्रैक्ट नहीं होते, उससे मुक्त हो जाते हैं वो। और वो भी फिर फाइनली भगवान हरि के सेवा में लग जाते हैं। तो इत्तम भूत गुणों हरि। तो ये छह प्रकार के योगी और हुए। ये तो एक साथ सार रूप में यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर ये छह का एक एक अलग अलग वैरायटी ले लेकर के डिस्कस करेंगे तो उसमें ऐसा मीनिंग निकलेगा अलग अलग छह। जैसे योगा रुरुक्ष है, तो योगा रुरुक्ष है मतलब वो बिगिनिंग स्टेज में है। वो ये सारे कार्य करता है, मन को नियंत्रित करने के लिए आसन करता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार, ये सारी चीजें करता है मन को नियंत्रित करने के लिए, और उसमें लगा रहता है। तो ये योगा, योग करने के रुरुक्षा मतलब प्रारंभिक अवस्था है। तो अगर ये भी भक्तों का संग प्राप्त कर लेगा तो ये सब छोड़ देता है, यम नियम आसन प्राणायाम नहीं करता। तो मन को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि मन जब बहुत विचलित होता है, किसी का बहुत परेशान होता है, तो वो फिर ऐसा सोचता है। इस आसन प्राणायाम करने से व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ के ये सब अगर करे, हालांकि इस एज में तो ये पॉसिबल नहीं है परफेक्ट तरीके से कर पाना, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है ये तो टेम्परेरी, टेम्परेरी ही सही। हाँ, जो है मन को थोड़ा शांति मिलती है इंद्र तृप्ति से कुछ समय के लिए, तो एटलीस्ट वो हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन परमानेंट शांति नहीं मिल सकती है। वापस से सुबह सुबह आसन प्राणायाम करेगा तो उस वक्त तो ठीक लगेगा, लेकिन जैसे ही फिर जाएगा बाहर तो वापस से वही तृप्ति का कार्य चालू हो जाएगा। दैट इज नॉट परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति भी जब अगर कृष्ण के बारे में साधु संग में आता है, कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में श्रवण करता है, कृष्ण की भक्ति योग में जुड़ जाता है, तो फिर ये सारी चीजें छोड़ देता है और केवल बैठ के सुबह उठ के नाम जप करता है और भागवत कथा सुनता है। या यानी अगर कोई इस स्टेज में नहीं पहुंचा, इसका मतलब उसने अभी तक कृष्ण के गुणों से ध्यान से नहीं सुना है और आकर्षण प्राप्त नहीं किया है, भक्ति योग में पूर्ण श्रद्धा अभी तक विकसित नहीं हुई। तो ये छह योगी साधु संगादि हेतु पाय कृष्ण भजे कृष्ण गुणे आकृष्ट है, या कृष्ण का भजन चालू कर देता है कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के। ये छह प्रकार के इस प्रकार से अलग अलग हम बता सकते हैं। ये छह प्रकार, पहला हो गया योगा रुरुक्षा। तो वो भी अपने सारे कार्यकलापों को, भौतिक कार्यों को, यानी ऐसे कार्यों आसन प्राणायाम इत्यादि या अन्य जो भी उपाय होते हैं जिससे अपने आप को मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, वो सबको छोड़ देता है, बैठ के भजन करता है। और जो जो जिसका मन नियंत्रित हो चुका है, वो ध्यान में बैठा हुआ है, चुपचाप बढ़िया भगवान पे ध्यान कर रहा है, तो वो भी उस ध्यान की अवस्था को छोड़ देता है और भगवान का भजन करना चालू कर देता है, सेवा में लग जाता है। च शब्द अप, अपीर अर्थ यहाँ न कहया, मुनि निर्ग्रंथ शब्द पूर्ववत अर्थ हाया। The meanings of the words cha and api can be applied here. The meanings of the words muni and nirgrantha are the same as before. So, इसमें आत्माराम के अभी तक 7 6 13 आत्माराम के 13 अलग अलग अर्थ को प्रस्तुत करके, और इसमें फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन में चा अपि मुनि निर्ग्रंथ को यूज करके कई अर्थ अभी तक हो गए। मतलब ये महाप्रभु हमको दे रहे हैं असाइनमेंट कि आप ये समझ लो, इस प्रकार से हमको अर्थ मिल सकता है। अभी एक एक का लेकर के अगर अर्थ बताना चालू करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, एक एक पे जो है एक एक अध्याय बन जाएगा। तो हमको हिंट दे दिए आप किस प्रकार से इतने आत्माराम होते हैं, इतने। ये आत्माराम का अर्थ है चा, और अपी का क्या अर्थ है? चा शब्द का अर्थ है संयोजित करना। चा शब्द का अर्थ है एग्रीगेशन, सबको, सारे प्रकार के जो आत्माराम है उन सबको ले लेना। हाँ, और अपी शब्द का अर्थ है
कि इंस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी वो करते हैं। और इसमें फिर मुनि, मुनि और निर्ग्रंथ का भी कई अर्थ है, वो सबको लेकर के ऐसे अनेकों अर्थ फिर बन जाते हैं। और यहाँ अनेकों वैरायटी के जो लोग हैं, अपने अपने स्तर पे, अपने अपने कैटेगरी में, अपने अपने कैटेगरी में रहते हुए जो जो कार्य करने में लगे थे, जैसी जैसी मानसिक दशा में लगे थे, जैसा जैसा गोल भी रखे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर के कृष्ण के भजन में लग जाते हैं। ये है इफेक्ट। अब उरुक्रमे शब्द का कर रहे हैं। उरुक्रमे अहेतु की कहा कौन अर्थ, यही तेरा अर्थ कह लूं परम समर्था। तो इस प्रकार से 13 अर्थ बता दिए मैं आपको। द वर्ड अहेतुकी is always applicable to the supreme personality of Godhead Urukrama. In this way, I have described 13 complete meanings of the Atmarama verse. तो इसमें जो अहेतुकी शब्द आया है, अहेतुकी कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, तो परम भगवान उरुक्रम के लिए ही ये वर्ड, ये शब्द अहेतुकी इस्तेमाल होता है। अहेतुकी मतलब बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के, जो है ऐसे 13 प्रकार के लोग भगवान उरुक्रम के प्रति आयत की भक्ति चालू कर देते हैं, लग जाते हैं उस आयत की भक्ति में। So आत्माराम वर्स मेंशन्ड है बेस्ड ऑन फॉलोइंग मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। आत्माराम साधक, ब्रह्ममय, प्राप्त ब्रह्मलय, मुमुक्षा, जीवन मुक्ता, प्राप्त स्वरूपा, निर्ग्रंथ मुनि, सगर्भ योगारूढ़ा, निर्गर्भ योगारूढ़ा, सगर्भ योगारूढ़ा, निर्गम निर्गर्भ योगारूढ़ा, सगर्भ प्राप्त सिद्धि, निर्गर्भ प्राप्त सिद्धि। ये 13 प्रकार के मीनिंग आत्मा राम वर्ष के हो गए, ये हम लोग अभी तक विस्तार से चर्चा की। और इससे जो है ये 13 अलग अलग आत्मा राम शब्द के अर्थ पे के बेसिस पे इस आत्मा राम वर्ष का जो है अर्थ हम आपको अभी तक बता दिया। ये सब शांत जब भजे भगवान, शांत भक्त करी तबे कहीं तारना। So these 13 types of yogis and munis are called शांत भक्तास। ये 13 प्रकार के योगी और मुनियों को शांत भक्त बोला जाता है। और जब ये क्योंकि ये भगवान कृष्ण का सेवा में लगते हैं, शांत रस, न्यूट्रल स्टेट। शांत रस का अर्थ होता है कि भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को, कार्यकलापों को दूर से अप्रिशिएट करता है। उनके ऊपर ध्यान करने में, उनका ऊपर कथा करने में, श्रवण करने में, स्मरण करने में उसको आनंद आता है, उसी आनंद में डूबा रहता है। अभी एक्चुअली वो जो है उसमें प्रवेश नहीं किया है, इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दोज एक्टिविटीज, बट डिस्टेंस थर्ड पर्सन बन करके अप्रिशिएट करता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाईली एडवांस स्टेज, वो शांत भक्त कहलाते हैं। आत्मा शब्द मन कहे, आत्मा शब्द मन कह, मने जे रमे, साधु संगे से भजे श्री कृष्ण चरण। अब आत्मा शब्द का 14वां मीनिंग बता रहे हैं हम आपको। बेसिकली आत्मा के दो प्रकार बताए, ब्रह्म और योगी, और ब्रह्म में 7 मीनिंग हो गया, 7 प्रकार के जो है ब्रह्म, मैं ब्रह्म लय ब्रह्म, ऐसा सिद्धि प्राप्त, ये सब इसी सब हमने सुना। और आत्मा शब्द के योगी के भी 6 प्रकार हो गए। अब आत्मा का जो तीसरा मीनिंग है मन, जो कि वास्तव में 14वां बन रहा है। तो मन का है मन जय रमे, तो आत्मा राम का मतलब जो मन में ही रमण करता है। द वर्ड आत्मा समटाइम्स मीन्स द माइंड। In this case, the word Atmaram means a person who is satisfied by mental speculation. ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मवादी, योगा योगी, अब ज्ञानी। तो आत्मा का अर्थ अगर मन है, तो ऐसे व्यक्ति जो मेंटल स्पेकुलेशन, केवल मानसिक चिंतन करने में ही आनंद महसूस करते हैं, उनको भी आत्माराम बोला जाता है। या मन जो भौतिक संसार के जो मेंटल कॉन्कॉक्शन, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही रमण करता है, उसको भी बोलते हैं आत्माराम। So when such a person associates with a pure devotee, he takes to devotional service at the lotus feet of Krishna. जब इस प्रकार के लोग भी जो मानसिक चिंतन करके ही रमण करने में लगे रहते हैं, वो भी शुद्ध भक्त से का संग प्राप्त करते हैं, तो ये मानसिक चिंतन वगैरह को छोड़ देते हैं, मन से जो आइडेंटिफिकेशन है उससे मुक्त हो जाते हैं। प्राय इस संसार में ज्यादातर कैटेगरी के लोग इसी कैटेगरी में, इसी में फंसते हैं। अपने आप को मन समझ करके, मन की भावनाओं को सब समझ के, मन की इच्छा है मेरी इच्छा है, मन की भावना है मेरी भावना है,
मन का सुख मेरा सुख है, मन का दुख मेरा दुख है। मन के दुखी दुखी, मन के सुखी सुखी। मन की इच्छाएं मेरी इच्छाएं, मन की भावनाएं मेरी भावनाएं। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि प्रैक्टिकली एवरीवन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, 99.99999% बोल सकता है, जो 0.00001% बचा है, 2000 प्योरिटी कुकीज, इफ एट ऑल एग्जिस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उनको छोड़ करके तो सब ज्यादातर लोग मन से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन शरीर के आइडेंटिफिकेशन से, भौतिक जो ग्रॉस बॉडी, उसके आइडेंटिफिकेशन से कुछ लोग मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन मन में फंस जाते हैं। तो इसको भी आत्माराम बोला जाता है। तो ऐसे लोग भी जो अगर किसी शुद्ध साधु का संग करते हैं, तो उसके संग के प्रभाव से, उसके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, वो जब कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं, वी हैव टू गिव अप ऑल मेंटल एंड बॉडली आइडेंटिफिकेशन, ये शरीर और मन के आइडेंटिफिकेशन को त्याग करके, कि मैं ये शरीर मन नहीं हूँ, इसलिए शरीर और मन के जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, या जो इंटरटेनमेंट है, या जो फीलिंग्स हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है मैं मेरा नहीं है। आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये जान करके फिर वो भी हरि हरि भजन में लग जाता है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग जाता है। मन को, मन की कैसी भी दशा क्यों ना हो, मन से अप्रभावित हो जाता है। तो आत्मा राम, ऐसे मन में रमण करने वाला व्यक्ति भी, या मन से प्रभावित होने वाला व्यक्ति भी, मन की दशाओं को त्याग देता है, मुक्त हो जाता है, और कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेता है दृढ़ता से। ये है इत्थम भूत गुणो हरि उदरम उपासते ऋषिवर्त्मसुकूर्पदृशः परिसर पद्धतिं हृदयं मारुणयोदहरम् तत् उदगादनन्त तव धाम शिरा परमम् पुनरिह यत्समेत न पतन्त कृतान्त मुखे। ये भागवत का श्लोक है, दसम स्कंद के। ये पर्सोनिफाइड वेदास के द्वारा गुणगान किया जा रहा है। Those who follow the path of great saintly mystic yogis take to the yogic gymnastic process and begin worshipping from the abdomen where it is said that Brahman is located. Such people are called Sar Sarakaraksha, which means they are situated in the gross bodily conception. There are also followers of Rishi known as Arun. Following his path, they observe the activities of the arteries. Thus, they gradually rise to the heart where subtle Brahman Paramatma is situated. They then worship him. Oh, unlimited Ananta, better than these persons are the mystic yogis who worship you from the top of their heads, beginning with the abdomen and proceeding through the heart. They reach the top of the head and pass through the Brahmarandra, the hole at the top of the skull. Thus, these yogis attain the perfection platform and do not enter the cycle of birth and death again. ये अलग अलग प्रकार के जो योगी हैं, अ, ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे साधन करते हैं, कैसे कैसे वैरायटी के होते हैं, ये वर्णन इस श्लोक में किया गया है। लेकिन एहो कृष्ण गुण कृष्ण महामुनि हैया, तू की भक्ति करे निर्ग्रंथ हैया। So being attracted by the transcendental qualities of Krishna, such yogis become great saints। इस प्रकार के अनेकों वैरायटी के योगी जो पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े, ये भी कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होकर के महान संत बन जाते हैं। At that time, not being hampered by the yogic process, they engage in unalloyed devotion service। तो उस वक्त ये निर्ग्रंथ हैया, ऐसे योगी अलग 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 प्रकार के साधन में लगे हुए, यानी ग्रंथि में फंसे हुए, ग्रंथ ग्रंथ मतलब शास्त्र की विधि अनुसार, ग्रंथ के अनुसार, तो वो ये सब को छोड़ छाड़ देते हैं, निर्ग्रंथ हो जाते हैं। दे गिव अप ऑल दिस थिंग, और उरुक्रम भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति में लग जाता है। पहले जो है ग्रंथ युक्त होकर के, ग्रंथ युक्त होकर के अलग अलग साधन करने में लगे हुए थे, और अहेतुकी नहीं कर रहे थे, कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित होते हैं, तो वो सब छोड़ छाड़ के ये लोग जो है गौनूरुक्रम की अहितु की भक्ति में लग जाते हैं, विदाउट एनी डिजायर। ये है इफेक्ट। आत्म शब्दे यत्न कहे यत्न करिया, मुने यो कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। अब आत्म शब्द का जो चौथा मीनिंग है, यत्न, इंडेवर, इसके बारे में वर्णन महाप्रभु करेंगे, तो अब कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
जरूरत होगी। तो मुझे आप कथा करते हैं, हम घर के 3 लोग सुनते हैं। तो मेरी मम्मी बोलती है कि आपके प्रभु जी को बोलो कि वो जो कैंटो पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में, उतना ही समझ में आता। तो श्लोक और ये जो तात्पर्य पढ़ते हैं मेरे कुछ समझ में आया, फिर मैं तेरे को फिर पढ़ने बोलती हूँ। मैं बोला वो भी मेरी सेवा है, तुम मेरे को डबल पढ़ने लगाते हो तो मैं डबल पढ़ता हूँ। मैं बोला फिर भी मैं आपके तरफ से उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि प्रभु जी कैंटो हिंदी वापरा कीजिए और इनको बताइए, क्योंकि मैं नहीं रहता हूँ तब वो सुनती है तो उनको कोई उसको कोई बताता नहीं है। तो अच्छा ठीक है। तो एक तो है कि जो हम लोग को इंग्लिश में जो पढ़ते भी हैं तो उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रभुपाद जी ओरिजिनली जो मूल रूप से तात्पर्य को इंग्लिश में लिखे हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी का जो भाव है तो अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। और फिर उसको मैं हिंदी में व्यक्त कर देता हूँ। हिंदी के तात्पर्य हमने चालू किया था शुरू में पढ़ना, तो वो ज्यादा हिंदी जो है ज्यादा टिपिकल हिंदी है। उसमें से कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं उसके पढ़ के वो भाव नहीं समझ में आता है। प्रभुपाद जी ने ओरिजिनली इंग्लिश में तात्पर्य लिखा है, तो इसलिए हम लोग वही प्रेफर कर रहे हैं कि उसको पढ़ के फिर हम उसको सरल भाषा में समझाते हैं। और दूसरा संस्कृत के श्लोक जो है और उसको भी पढ़ने का उद्देश्य यही है, क्योंकि श्लोकों को पढ़ करके जब श्लोकों के एक एक शब्दों का अर्थ के ऊपर फिर व्याख्या करते हैं, तब हम जो है उसके असली भाव को प्रकट कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना, ये भगवान की वाणी है, भागवत है, तो ये अपने आप में बड़ी शुद्ध होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। तो आप बोली कि जो संस्कृत के श्लोक हैं या बंगाली जैसे यहाँ पे चल रहा है, इसको पढ़ने से या फिर इंग्लिश में प्रभुपाद जी के कुछ तात्पर्य को पढ़ने से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि उसको फिर हम हिंदी में एक्सप्लेन ही करते हैं। और तीसरा है, कुछ भक्त हैं जैसे मुंबई के कुछ भक्त लोग हैं, उनके लिए भी वो इजी पड़ जाता है और इंग्लिश में उनको पढ़ के समझना आसान होता है। ठीक है।